कब आएंगे? सर बस थोड़ी देर और। अरे क्या ऐसे ही लेट आते हैं क्या ये? सर वो 3 शो कर लिए ना। मैं ही शुरू कर दूं क्या? हाँ सर करिए करिए करिए। है? हाँ ठीक है। ये बोलना पड़ता है ना? सीन 1 टेक 1। हाँ, सीन 1 टेक 1। एक्शन। आवाज़ बराबर आई इसकी? हाँ सर आ रही है। ठीक। हाँ, तो स्वागत है आपका द लोकल टॉक शो में। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे जो होस्ट हैं वही गेस्ट हैं, क्योंकि पहले मैं गेस्ट था, वो होस्ट थे, तो वो आए नहीं अभी तक। और सुना है कि इससे पहले उन्होंने 3 अच्छे बड़ी नामी लोगों के इंटरव्यू किए हैं, तो 3 वो पहले कर चुके हैं, आज उनका चौथा है। सर यही हूँ सर। थोड़ा लोकल टॉक शो है ना सर, तो पर्दे के पीछे काम भी हमें करना पड़ता है। आज हमारा 4th एपिसोड है। 4th, चौथा नहीं सर। प्लीज वेलकम मिस्टर जसपाल शर्मा। सर ये यहाँ से कोई रास्ता बनाया तुमने गुप्त क्या? सर थोड़ी काम सफाई करता आपके लिए सर, बहुत पूरा। लो भाई। थैंक यू। अच्छा, इसका पैसे मैं अलग से लूंगा, जी जी ये क्लैप करने के। ठीक। अरे मैं आपके लिए 2 कर देता हूँ सर। मैं 4 कर देता हूँ। बैठिए, आप ही का शो है। थैंक यू सर। हाँ, प्लीज वेलकम मिस्टर जसपाल शर्मा। सर को 20 साल का थिएटर एक्सपीरियंस है। ये एक एक्टर हैं, राइटर हैं। इनकी कुछ फिल्मों के अगर नाम लूं तो वो है सोन चिड़िया, छपाक, हिंदी मीडियम, तलवार, झुमरू, जो कि इंडिया का फर्स्ट लाइव म्यूजिकल प्ले है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में परफॉर्म होता है। उसके साथ एक शॉर्ट फिल्म, इनकी शॉर्ट फिल्म्स के नाम है नूर, और वेब सीरीज हैं पति पत्नी और वो। इसके साथ सर ने कुछ प्लेस भी लिखे हैं। सो ही इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ आर्ट, एक कह सकते हैं। और आपने क्या क्या किया है तो वैसे? अच्छा, आपने मैंने सर ये याद ही किया है जो आपका था, सही बताओ। इससे पहले 3 एपिसोड किए हैं। अरे इससे पहले सर 3 एपिसोड करे हैं, और उसमें जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बहुत काम किया है। लेकिन 3 एपिसोड में इतना लेट आ रहे हो, इस हिसाब से तो मुझे कल आना चाहिए था। खैर ज्यादा बेइज्जती ना कराते हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, थैंक यू। सर शुरू करने से पहले, आपका जो पहला शो था, थिएटर शो था, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ था, दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ। और जो पहली फिल्म थी आपकी, वो इरफान साहब के साथ थी, बॉम्बे में। और जो पहला लोकल टॉक शो है आपका, वो मेरे साथ है, तो इट्स क्वाइट गोइंग फाइन आई गेस। अब सारी चीजें तो अच्छी नहीं हो सकती ना लाइफ में। हर तरह से आपके साथ अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर एक जो आपका नाम है, आपको मैंने जितने भी लोगों से सुना है वो आपको जसपाल शर्मा जी कह के बुलाते हैं, कि जसपाल शर्मा आ रहे हैं, या इसमें उन्होंने काम किया है। लेकिन जो आपका रियल नेम है वो जसपाल शर्मा है। नहीं, वो अच्छा वो नहीं है? वो नहीं, मेरा नाम यशपाल शर्मा था। यशपाल शर्मा, YASHPAL। अच्छा। तो हुआ क्या कि मैं 10th के एग्जाम देने तक यशपाल शर्मा था। फिर शायद जो कॉपी चेक हुई थी ना मेरी, और जब मेरे सर्टिफिकेट बने थे, वो सरदार जी होंगे कोई, उन्होंने जसपाल लिख दिया। अच्छा। तो मेरा जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट बन के आया हाई स्कूल का, वो जसपाल शर्मा बन के आया। अब बड़ा दुख हुआ मुझे। तो मैंने जो है, तब यूपी बोर्ड था, तो बहुत बरेली के चक्कर लगाए कि मेरा नाम करेक्ट कर दो, नाम करेक्ट कर दो। इतना चक्कर लगाए कि एक दिन मेरे पापा बोले, यार ये नाम भी तो सही है। तो मैंने लिखा कि फिर उसके बाद ये भी हुआ कि वो, अब जसपाल होने से एक चीज, उस वक्त क्या होता था कि नाटक करना थोड़ा बहुत शुरू, मतलब इतनी सीरियसली शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हो गया था।
तो लोग चिढ़ाते थे, मतलब क्या कहते थे जसपाल भट्टी। तो फिर जब मैं सीरियस होने लगा, मैंने इतने बड़े आदमी के नाम के साथ मेरा नाम का कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर मैंने जसपाल ही रहने दो, तो फिर वो जसपाल ही हो गया। अच्छा। हाँ, अब नया एक दौर आया है कि जिस पर लोग बहुत बार चेक में भी हो जाता है कि वो JASH लिख देते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए वो जसपाल। ये तो बहुत बड़ी ये बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि दोस्त तो हमें चलो किस नाम से ही बुलाएं वो चलता है। तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले किसी दोस्त के साथ बैठे हुए थे, तो ऐसे ही कुछ रैंडम पुरानी पिक्चर्स को दिखा रहे थे कि ये मेरे इस नाटक की तस्वीर है, ये इसकी है। तो एक पिक्चर दिखाई उन्होंने, मैंने कहा ये फोटो अच्छी लग रही है। कह रहे हाँ, कह रहे यार इस बंदे को ना बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दोस्त होगा। कह रहे नहीं, इस नाटक में ना चाटा मारा था, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये तो लोगों के एक्सपीरियंसेस है। शुरुआत तो मैंने जो नाटक करा था ना, उसमें मैं नल बना था। नल वो जो पानी का नल हाँ होता हाँ है, अच्छा। वो बना था। तो फिर वो एक डायलॉग था उसमें कि मैं तो सरकारी नल हूँ, जब पानी आता है तो जब ऊपर से पानी आता है तो मेरे को खोलो पानी आ जाएगा, नहीं आता तो नल खोलो नहीं आएगा, इससे मेरी क्या गलती। मतलब नल को ना कोई पीट जाता है। अच्छा। और वो एक्टर जो था वो सच में पीट देता था। मेरे को वो एक्टर सच में वो ना गुस्से निकालता है। मतलब एक शराबी आता है और नल खोलता है पानी पीने के लिए, नल से हवा आती है, आवाज आती है ना पानी की, वो ऐसे आवाज आती है। तो वो कहता है पानी नहीं आता इसमें, ये वो, तो वो उसको मारता है नल पे। तो वो सच में, तो मेरा क्या था कि मैं एक ऐसे नल का एक टोंटी पकड़ के ऐसे रहता था। तो वो साला सच, वो क्या टोंटी को तो नहीं मार रहा, मेरे कान पे मार गया। तो वो पहला नाटक वो था, उसका नाम था ग्रहण में भी सूर्य सुंदर। ग्रहण में भी सूर्य सुंदर। मतलब वो गांव में वो होती है ना, मान्यताएं होती है कि जब ग्रहण लगता है तो वो देखना नहीं चाहिए, या गर्भवती औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा वाला। तो उस पे वो उसके जो भ्रांतियां हैं वो हटाने के लिए उस नाटक को किया गया था। मेरे को एक बार याद है, जब हम लोग सदानंद आम के सारे टाइम की बात है, तो हम लोग जब नाटक के बाद मिले थे तो आप फीडबैक देने के लिए आए थे, तो आपने उस टाइम कुछ अच्छा कहा था मेरे बारे में, वो मैं सुन भी नहीं पाया, और मेरे ख्याल से लोग भी नहीं थे सुनने वाले। तो अगर वो रिपीट हो जाए एक बार तो मेरी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाएगी। मैं बार बार तो झूठ नहीं बोल सकता था। एक बार बोल दिया बहुत है। बोलना दोबारा। नहीं ठीक। आप कभी चूजी रहते हैं काम के मामले में, क्योंकि हर चीज का ना हर काम का अपना एक वो बन जाता है, अपनी एक इमेज बन जाती है, अपने एक रेपुटेशन बन जाती है। बहुत एक्टर्स हैं जो बहुत चीजें नहीं करते उसकी खुद की रेपुटेशन की वजह से नहीं, बल्कि उस काम की वजह से कि यार इससे करूंगा तो मेरी तरफ ये इम्पैक्ट ना पड़ जाए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स ना आने लगे। हाँ, क्या आप ये चीजें पे गौर करते हैं काम करते टाइम? हाँ, मतलब ये ज्यादा उस तरह का वो ना हो, जैसे आजकल चल रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म के ऐसे आए हैं, तो एक आध दूसरे से काम आया था, वो तो अच्छा मैंने बड़े अच्छी तरह से मैंने मना कर दिया था। मतलब मना करके भी मना नहीं किया था, ऐसा कर दिया था कि जैसे कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरा काम डेट ही नहीं है। तो चूजी होना भी जरूरी है। हाँ, मतलब एक समय के बाद आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं उनमें तो मेरे ख्याल से एक ख्याल नहीं आता होगा कि इस चीज को लेके, जितना कि एक एक्सपीरियंस एक्टर को आता होगा अपने साथ बैठे एक्टर्स से, कि जो हमारी जो खास बात है, जो हमारी एक प्योरिटी कह लीजिए, या जो एक हर किसी के अंदर जो एक अपना स्टाइल होता है, वो कॉपी होने का डर होता है। क्योंकि चलो न्यू में तो बेशक नहीं होता होगा, बट जो एक वक्त से ये चीजें कर रहे हैं, जो सुनी है जिन्होंने ये बातें, क्या उनके अंदर ही, और कभी आपके जहन में ये बात आई थी कि यार ऐसा कभी कुछ ना हो जाए, या किसी सुना हो? ये ऐसा है ना कि मैं वही कह रहा था, अभी हम दर्शक वाली बात कर रहे थे ना, तो हमसे कहा जाता है कि आप अच्छी फिल्में देखो, अच्छा पढ़ो, लेकिन वो अवेयरनेस के साथ पढ़ना जरूरी है। कि नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको पता भी नहीं लगता, और आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि आप किसी के रंग में आ जाते हो। हाँ, है ना? तो उसमें आपकी अवेयरनेस है कि आप उस रंग में आ भी रहे हो और दिख भी नहीं रहा है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। कुछ लोग उस चीज को नहीं समझ पाते, वो आ जाता है। और कुछ कभी कभी तो लोग भी जबरदस्ती ढूंढ लेते हैं आपके अंदर। जैसे मुझे शुरुआत में जब मेरे बाल
मतलब मैं छोटे रखता था तो मुझे किसी कहते थे पता है तू पतला है वाले एक्टर की तरह लगता है। फिर मैंने बाल थोड़े बड़े रखे, पता है तू ना बिल्कुल वाले एक्टर की तरह एक्टिंग करता है। तो मैं जब भी मुझसे कोई ऐसा कहता था तो उसकी तरह लगता था। मैं पहले बहुत बिल्कुल अर्ली स्टेज में तो बड़ा अच्छा लगता था यार, मेरा कंपैरिजन कर रहा है इतने अच्छे एक्टर के साथ। और फिर बाद में मैंने कहा नहीं भाई मैं जसपाल शर्मा ही ठीक हूँ। मैं जसपाल ही मतलब रहना चाहता हूँ। तो ये नाम सेम होने की वजह से यशपाल जसपाल के आप तुम फिर भी कंपेयर कर रहे हो। तो वो आपकी अवेयरनेस है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप, मैं बताऊं तो आपको मैं ये देखता हूँ कि छोटी छोटी चीजों में ना आपको अपने ही काम के बारे में सीखने को पता लगता रहता है। मेरे घर में एलेक्सा है, अच्छा है ना, तो मैं जब वो मेरी वॉइस पहचानती है तो कभी कभी वो मेरी वॉइस नहीं पहचानती, तो मैं सोचता हूँ मैंने क्या कैसे बात करी है, तो लगता है कि मैं जानबूझ के ना एलेक्सा बोल दिया, तो वो सच में पहचानती नहीं है। नॉर्मल आवाज है, तो आपकी नॉर्मल आवाज क्या है ना वो आपको पता रहनी चाहिए, तो एलेक्सा ही बता देती है कि आज तो जरा चौड़ में बोल रहा है। तो छोटी छोटी चीजों से आप सीख सकते हो। वो ब्रांड का नाम भी बता देती है कभी कभार। वैसे अभी मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बता, हाँ ऐसे बोल देना कि आज तुम्हारी आवाज अल पचीनो जैसी लग रही है ना। एक्टर्स आपसे आके सवाल पूछते होंगे जो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिगिनर्स या एक्सपीरियंस भी। एक तो आप उसका जवाब क्या देते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका क्या उसमें वो रहता है, एक सजेशन क्या रहता है क्या ना कि एक्टर मतलब अब तो अच्छा दौर आ गया है कि अब तो माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं कि मतलब एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपने बेटे को एक्टर बनाने के लिए मुझसे बोला हुआ कि इसको एक्टिंग क्लासेस आप दोगे, ठीक है। लेकिन इसी को रिवर्स देखूं तो हमें चप्पलें भी बजी हैं नाटक करने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ता है कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हो या मतलब इस लाइन में क्रिएटिव लाइन में आना चाहते हो, तो आपको ना कॉमन सेंस जो होता है ना, और जो मैं भी बोल रहा था कि आपको अवेयरनेस जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अभी खाना खाते वक्त मुझे ऐसे ही ध्यान में आया, तो दिमाग में तो है ही पहले से, लेकिन याद आया कि हम मोस्टली काम ना जैसे हम स्वाद अनुसार चीज करते हैं, सेहत अनुसार नहीं करते। हमें एक्टिंग भी जोर से आती है, राइटिंग भी आ जाती है, डायरेक्शन आ जाता है जोर से। जैसे होता है ना, जैसे अब फिल्मों की बात कर लो, एक हमारे यहाँ कहते हैं मसाला फिल्में। क्यों कहते हैं? स्वाद अनुसार होती हैं। एक होती है अच्छी फिल्में जिनको अब ऑडियंस मिलती है वैसे, लेकिन एक जमाने में ऑडियंस भी नहीं मिलती थी, वो सेहत अनुसार पिक्चरें होती हैं। सही बात है ना। तो तुमने शायद स्वाद अनुसार स्क्रिप्ट भेजी हो, मुझे सेहत अनुसार स्क्रिप्ट करने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभिनय भी वैसे ही हो रहा है, अभिनय भी लोग स्वाद अनुसार करते हैं क्योंकि पसंद आए लोगों को, सेहत अनुसार नहीं करते जिससे लोग कुछ सीख जाएं या कुछ जिससे कुछ अच्छा लगे। ये कमर्शियली और आर्ट वाली बात है ना कि लोग कमर्शियल सिनेमा ज्यादा प्रेफर करते हैं, देखना तो खैर करते ही हैं, करना भी करते हैं कि उनकी रीच बढ़े या ज्यादा लोग उनको जाने, बनिस्बत आर्ट के। आपका क्या इसमें वो रहता है, प्रोसेस रहता है? आप हमेशा कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं? अभी तो देखो वही बात कह रहा हूँ कि मन तो यही करता है कि आप सेहत अनुसार करो, लेकिन पेट जो है वो सब कराता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका काम ही है, आपका घर चलता है इससे। लेकिन ये बात है, एक अच्छी बात ये है कि अगर आर्ट फिल्म करके आपका कमर्शियल जितना या उस लेवल में नाम आ जाए तो फिर एक और बात है, और वो आपके साथ हो रही है। उसका एक दुर्भाग्य भी है ना कि चेहरा ऐसा है कि वो कमर्शियल में जाता ही नहीं। अब अगर हम वैसे देखा जाए तो रिच लुक वाले हमारे देश में जो सच में उद्योगपति हैं उनकी शक्लें कैसी हैं? सब तो ऐसे हैंडसम नहीं है ना, मतलब है औसत। लेकिन वही चीज अगर स्क्रीन के लिए लिखा गया है कि रिच लुक चाहिए, तो फिर वो अलग ही रिच लुक होता है। तो हमारा जो फेस है वो, मतलब मैं भी किसी को बोल रहा था कि चाय वाला, दरबान, हवलदार, चौकीदार, ये सब कैरेक्टरों में हमारे फेस चले जाते हैं, हमारे कोई बिजनेस मैन फेस ही नहीं जाते। खैर ये तो दुर्भाग्य हो गया ना। लेकिन चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं, बदल तो रही है, चीजें तो बदल रही हैं।
बदलती चीजें हमेशा से बदलती ही आई हैं, बस वो आपके हिसाब से कब बदलती हैं उससे फर्क पड़ता है। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि अच्छे एक्टर सिर्फ गिने चुने ही हैं, अच्छे एक्टर और भी हैं, लेकिन उनके हिसाब से चीजें नहीं बदली हैं अभी, या कह लो उन्होंने उस हिसाब से मेहनत नहीं करी, या जो भी है कारण। लेकिन आपके साथ में काम करने वाले लोग जिनके अभी हमने नाम लिए, उनका जो एक जर्नी रही है, उससे तो ये चीज साबित हो ही रही हाँ कि पहले जैसी चीज नहीं है, पहले जैसा प्रोसेस नहीं है, पहले जैसा नजरिया नहीं है। वो है ना कि देखो, आप कैमरे के सामने अभिनय तब करोगे ना जब आप एक ऑडिशन क्रैक करोगे, एक काम का आपको पता लगेगा और उस कास्टिंग डायरेक्टर को आपके बारे में पता होगा। वो जो आगे की मेहनत है ना, वो जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो फिर वो तभी तो स्पेस मिलेगा ना। एक नाटक को 1 महीना तैयार करते हो तभी तो स्टेज पे करते हो ना, सीधे स्टेज पे आके तो नाटक नहीं करते। तो वो जो पहले की 1 महीने की प्रिपरेशन है ना, वही फिल्मों या सीरियल या वेब के लिए 1 महीने पहले का वो है कि आपको पता होना चाहिए आपके काम कहाँ पर क्या काम हो रहा है, आपकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, या इस तरह से चीज आपको पता होना चाहिए कि मतलब वही वाली बात है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या चीज़ बन रही है, कौन क्या नाटक जो है, ये नाटक क्या है। पढ़ोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि डायलॉग याद हो गया और बोल दिया, ताली बज गई, एक्टिंग हो गई। फिर वो स्वाद अनुसार एक्टिंग होती है, वो सेहत अनुसार नहीं होती। तो सेहत अनुसार जब होगी तब वो करियर बन पाएगी। स्वाद अनुसार होगी तो जैसे ढाबे खुलते हैं आजू बाजू, जब तक कुक अच्छा रहता है तो उसकी दुकान भी चलती रहती है। एक दिन पता लगता है कुक मालिक से नाराज होकर चला जाता है, स्वाद बदल जाता है, ग्राहक आने कम हो जाते हैं। तो सेहत अनुसार जो है ना, सेहत वाली बात मेरे को लग के गई। आपके भी तो नोन में ऐसे होंगे जो दिल्ली में किसी कॉलोनी में बैठने के बाद अपना फोटो अपलोड करते रहे बॉम्बे लिख देते हैं, या और भी कोई जगह, तो आप उनको जवाब क्या देते हैं? और सर अपने कमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, हाँ। तुमने दुकानों में देखी होंगी, मतलब बहुत सारे दुकानें ऐसी देखी होंगी जहाँ लिखा होता है मोदी नगर की मशहूर शिकंजी, पंजाब के स्पेशल छोले भटूरे। तो क्या वो मोदी नगर से आके मोदी नगर से ही आई है तो तुरंत बन के, या पंजाब से ही तुरंत बन के आई है? नहीं आई है ना, वो लिखा गया है नाम की वहां पर है। तो वैसे ही भाई उन्हें भी अपनी दुकान चलानी है, उन्हें भी अपना बेचना है कुछ, अभिनय मतलब अपना काम के थ्रू पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने अपनी लोकेशन भले ही बॉम्बे डाल दी कि बॉम्बे का मशहूर एक्टर टाइप मान लो, समझ लो, है ना, ऐसा कुछ उसने लोकेशन चेंज कर दी, क्या दिक्कत है? अच्छा आपने कभी किसी को कमेंट किया है क्या? क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत लोगों की जो रिलेटिव्स हैं जो कमेंट पढ़ते हैं वो आपके फैन हैं, वो भी सिर्फ किस चीज के लिए कि यार जो आप कमेंट करते हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और इसलिए वो पूरी चैट पढ़ते हैं कि पहले क्या बात हुई थी। वो ऐसा है ना कि आपको जो एक ह्यूमर होता है ना, वो हर चीज में एक ह्यूमर है। कि जैसे एक रिक्शे वाला था हमारी तरफ, तो वो क्या नाम कहते हैं, शराब पीता था। तो जैसे मैं उससे बहुत लोग उधर उसको थप्पड़ पर मार दिए बहुत बार, और बात, लेकिन मैं उसको हमेशा ना, मैं उसके पास खड़े होकर उससे बातें करता था प्रॉपर। और उसका क्या था कि सवेरे, जैसे जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में जॉब करता हूँ एज एन एक्टर, तो जब मैं सवेरे 11 बजे जाता था तो वो मुझसे कहता बाबूजी बैठो, बाबूजी बैठो, बाबूजी बैठो, जबरदस्ती बैठने के लिए कहता था। अब बैठे, वो मेट्रो स्टेशन छोड़ा तो मेट्रो स्टेशन तक के वो 20 रुपये लेता था, लेकिन वो मेरे को देख के बोलता था जैसे 50 दे दिए थे, 10 बाद में दे देंगे। अब जैसे ही उसके पास 100 रुपये पूरे हुए, उसने खरीदना क्वार्टर, और अब पी करके अब वो वहीं बैठा हुआ है जहां वो दिन में बैठता। अब अगर कोई उससे बोले कि मेट्रो स्टेशन चलेगा, क्या नहीं जाऊंगा। अच्छा है ना, वो उसका ह्यूमर था। कि जैसे जब मेरा शाम का शो होता था, जब मेरा सवेरे का शो होता था तो बाबूजी बैठो, बाबूजी बैठो, तो क्योंकि मेरे को उसके लिए 11 बजे जाना होता था। शाम के शो के लिए मैं निकलता था 4 बजे, वो तब तक उसकी और जगह से कमाई हो जाती थी। तो मैं 4 बजे जब जाता था, घर से निकलता था, तो मैं जानबूझ के उसका जाता था, मेरा चलना मेट्रो स्टेशन, कहता नहीं जाऊंगा, है ना, पूरा एटीट्यूड से अगर नहीं जाऊंगा, तो क्योंकि उस वक्त उसका हिसाब किताब रहता है। तो वो ह्यूमर था उसका। तो हर किसी का अपना एक ह्यूमर है, और आप सच बताऊं तो अगर आपको जिंदा रहना है ना, तो आपको ह्यूमर आना चाहिए लाइफ में। आपको अपने गलत कामों पर भी खुद हंसना पड़ेगा, आपको अपने अच्छे कामों पर भी खुद हंसना पड़ेगा, तभी एक लाइफ, नहीं तो फिर क्या मतलब क्या रह गया फिर लाइफ में? परेशान ही रहते हैं लोग ज्यादातर। केओडी में आप 2011 से काम कर रहे हैं ना,
हाँ, और आपका सिलेक्शन उसमें कैसे हुआ था, उसकी शुरुआती जर्नी? उसमें एक चीज मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको ना कौन काम आ जाए पता नहीं होता। इसमें मैंने मेरा जो एक मतलब मेरी जो अपनी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी ना किसी तरह से कोई जरिया बन जाऊँ कि मतलब कोई काम है तो उसके लिए कोई सूटेबल आदमी है तो उसका नाम सजेस्ट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए हमें। लोग क्या करते हैं, यार मेरा नहीं बना तो इसका भी ना बने कहीं। तो मेरे साथ जो घटना हुई थी केओटी वाली, तो एक हमारे जानने वाले हैं, वो मेरे घर आए, कहने लगे यार वहाँ ऑडिशन हो रहा है। तो उससे पहले मैं जंगूरा का ऑडिशन भी दिया था, जो जंगूरा इससे पहले वाला शो है। उसमें पता नहीं क्या हुआ, मेरा मतलब मन नहीं हुआ था, सिंपल सी बात। तो जब दोबारा उनका शो झुमरू शुरू हुआ तो उसके लिए मेरा एक बंदा आया, वही बंदा आया मेरे पास, कहने लगा कि यार वो ऑडिशन हो रहे हैं वहाँ पर, सिंगर चाहिए वहाँ पर और शो है, तो वो झुमरू म्यूजिकल है वो शो। तो उसके लिए जब मुझसे बोला गया तो मैंने कहा यार इससे पहले भी मैंने उनका ऑडिशन दिया था, उसमें मेरे को कॉल भी आया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वो मेरा हुआ नहीं, है ना। वहाँ हमारे टाइप के एक्टर चाहिए ही नहीं मेरे ख्याल से। तो मैंने क्या फ़ायदा, यहाँ से गुड़गांव जाएंगे, है ना, किराया लगा के जाएंगे और फिर वापस आएंगे और वो न जाना है नहीं कुछ, मेरा ये। तो उन्होंने कहा नहीं यार चलेंगे। तो मैंने कहा देखेंगे यार, ये एक दिन पहले की बात है। अगले दिन वो सवेरे बंदा मेरे घर के नीचे आके खड़ा हो गया, क्या चल भाई चल क्या। मैं उसके साथ चला गया, मैं वहाँ गया तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। उनका नहीं हुआ जो लेके गए थे, लेकिन मेरा हो गया। तो मैंने ये देखी कि भाई साहब आपको ना कोई भी, आप किसी को ये मत समझिए कि भाई ये होता है ना, एक समय के बाद लोग सोचते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त, ये मेरा कौन, तू खामखा वाला मामला है। लेकिन आपको सबसे बना के रखनी चाहिए, सबके साथ, मतलब आप किसी के लिए कुछ करिए, कुछ ये सर्कल है ना, जैसा आप दोगे वैसा वापस आता रहेगा। शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और दोबारा जल्द मिलते हैं, आप दोबारा टाइम दीजिए, जो अब की बातें अधूरी रह गई हम तब कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो दोबारा भी करते हैं बिल्कुल, कुछ नए सवालों के साथ। ये दूसरे शो का मैं नाम नहीं ले रखा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू।